जर्मनी में आयरा को आजाद कराने के लिए एक बार फिर से उठने लगी आवाज। आयरा की रिहाई के लिए लोग ने प्रदर्शन किया। आयरा को छुड़ाने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं प्रदर्शन। जर्मन प्रशासन से रिहाई की कर रहे हैं मांग। हाथ में बैनर प्लाकार्ड लेकर उतरे बच्चे। भारतीय समुदाय के बच्चों और दूसरे लोगों ने एक सुर भारतीय आयरा को जर्मनी के फॉस्टर होम से निकालकर उसके माता पिता को सौंपने की कर रहे हैं मांग। आयरा की मां धारा ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। आयरा की रिहाई के लिए मां ने 11 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर किया था प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय ने भारत में जर्मनी के राजदूत को रिहाई के लिए की थी बात, लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। राजस्थान के दौरे पर आज जयपुर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। राजस्थान के लोगों के लिए चुनावी गारंटी की करेंगे घोषणा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर मांगी है जमानत। प्रयागराज में हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर होगी सुनवाई। आजेगा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की गई मांग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग 4 सितंबर से करेगा भोपाल का दौरा। चुनाव तैयारियों का लेंगे जायजा। भारत नेपाल के बीच एशिया कप में महामुकाबला आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। कैंडी में भारत नेपाल मुकाबले से पहले आसमान में छाए बादल। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन हो सकती है बारिश। एशिया कप में भारत को बड़ा झटका। सीरीज को बीच में छोड़कर घर लौटे जसप्रीत बुमराह। भारत नेपाल के बीच मैच को लेकर काफी उत्साहित देखे नेपाल के कप्तान रोहित कुमार पौडेल। कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भारत के खिलाफ मैच खेलने का हमको मौका मिलेगा। हम इस मौके को नहीं गंवाना चाहते। आज पाकिस्तान जाएंगे बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न्योते पर एशिया कप से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल। G20 मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। भारत मंडपम में मूर्तियों से सजाया गया। मेहमानों के लिए भारत मंडपम में बनाया गया कल्चरल कॉरिडोर, जिसमें G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मूर्तिकार से मुलाकात की, मूर्तियों के बारे में जानकारी दी। भारत मंडपम में G20 मेहमानों के स्वागत के लिए 28 फीट ऊंची लगाई जाएगी नटराज प्रतिमा। 19 टन होगा वजन। G20 समिट को लेकर शानदार लेजर लाइटिंग से सराबोर हुआ भारत मंडपम। रात में दिखा भव्य नजारा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों का लिया जायजा। आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के साथ किया निरीक्षण। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी राजघाट पर संभाली कमान। एलजी वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक समेत सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। एलजी वीके सक्सेना ने 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी में सोखने वाली डी वाटरिंग मशीन का मुआयना लिया। वाटर लॉगिंग का समस्या न हो, इसलिए G20 समिट के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आधा दर्जन गाड़ियां मंगवाई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को टर्मिनल 3 के रास्ते से आएंगे बाहर। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होना है G20 समिट। दिल्ली में तेजी से हो रहा है मिर्जा गालिब की हवेली के सौंदर्यीकरण का काम। टूटी दीवारों की हो रही है मरम्मत। हवेली की दीवारों पर मेहमानों को पढ़ने को मिलेगा गालिब का शेर। दरबार पर डिस्प्ले बोर्ड करेगा स्वागत। भव्य तरीके से किया जा रहा है सजावट। दिल्ली में जोरों पर चल रही है G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां। दिल्ली गेट से लेफ्ट हैंड ड्राइव मोटर किट का किया गया रिहर्सल। दिल्ली के मोती बाग में G20 सम्मेलन की तैयारियों का पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने लिया जायजा। बारीकी से परखा कामकाज। गुरुग्राम में G20 फोर्थ शेरपा मीटिंग शुरू। रोबोट ने किया मेहमानों का भव्य स्वागत।
दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की दुकानदार भी G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार। विदेशी मेहमानों को खरीदारी पर देंगे 50% छूट। विदेशी मेहमानों को दुकानदार चंदन और टीका लगाकर माला बनाकर करेंगे स्वागत। दुकानदार खुद लगा रहे हैं बैनर पोस्टर। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जाफराबाद और G20 मेहमानों के स्वागत वाले इलाके में किया फ्लैग मार्च। लंदन के श्रीराम मंदिर के साउथ हॉल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में शोभा यात्रा में हुआ यह आयोजन। मंदिर में भारतीय हाई कमिश्नर ने कृष्ण भक्तों को किया संबोधित। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विदेशी भक्तों ने लिया हिस्सा। सड़क पर कृष्ण धुन में तिरकते नजर आए श्रद्धालु। करौली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की। यात्रा महिला कार्यकर्ता ने चलाया ट्रैक्टर। बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर बोला हमला। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मंत्री के स्वागत में जमकर नाचते नजर आए कार्यकर्ता। समस्तीपुर में चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भड़के पशुपति पारस बोला फिल्मी डायलॉग, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गढ़चिरौली में कांग्रेस के जनसंवाद यात्रा का हुआ शुरुआत। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पर घर घर जाकर लोगों से जुड़ेंगे कार्यकर्ता। उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। कहा 2 दिन से आप इस देश का यहां की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा यह घमंडी गठबंधन का सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है। सनातन के खिलाफ बोले डीएमके नेता पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कहा सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चिराग पासवान ने नालंदा के चंडी में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के सनातन विरुद्ध दिए गए बयान पर बोल कहा उनका ये अशोभनीय बयान है। सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई। कहा मेरे बयान से कई लोगों के पेट में जलन। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना से जोड़ा था। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की उठी चर्चा। कमेटी के सदस्यों का नाम सामने आने पर चढ़ा घमासान। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी से हटने का फैसला किया। भिवानी पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन एजुकेशन और वन इलाज चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक देश एक चुनाव पर साधा निशाना। कहा देश एक चुनाव को संघीय ढांचे को ध्वस्त करने वाला बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। का वन नेशन और वन इलेक्शन देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। अमृतसर पहुंची भारतीय ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। रामदेवरा मंदिर में पूजा अर्चना। सीहोर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईटीसी के प्लांट का किया शिलान्यास। का 500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में कम हुई बारिश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। कहा 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश में किसानों से मिल रहा हूं। राज्य में सूखी जैसी स्थिति। राजकोट में मेघमणि समूह के नैनो यूरिया उत्पादन का हुआ लॉन्च। गुजरात के कृषि मंत्री ने शिरकत की। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान के फलौदी में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल का आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए शामिल। चेन्नई में 94 एमसीसी मरुगप्पा गोल्ड कप अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। गोवा के 18वें गोवा राज्य भारतीय डेंटल एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल। जम्मू के नक्सली एरिया में शिक्षा की शुरुआत। 400 बच्चे पर एक टीचर। अब एसएसबी के जवान छात्रों को दे रहे हैं शिक्षा। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं के चेहरे खिले। मुंबई में शिवसेना लोकाधिकारी अनिमी
पुरस्कार का विमोचन हुआ। दिल्ली में आरएसएस नेता नीलेश कुमार एक कार्यक्रम में हुए शामिल, सभा को संबोधित किया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ओणम उत्सव में वो शामिल हुए, भव्य तरीके से स्वागत हुआ। बिहार में इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया कमाल, दूर दराज के इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बनाया ड्रोन। बनारस की तरह अब अयोध्या सरयू में चलेगा क्रूज, 7 सितंबर को होगा उद्घाटन। मानसा की बेटी शरणजीत की बनाई गई पेंटिंग होती है बहुत अद्भुत। शरणजीत है सिद्धू मूसेवाला की फैन। गाजियाबाद में शुरू हुई पिंक बूथ और पिंक मोबाइल वाहन की सेवा की शुरुआत। सांसद वीके सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को देखकर उठाया गया कदम। कोटा में रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया रुद्राक्ष। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से अभिमंत्रित है रुद्राक्ष।